किसान साथियों, गर्मी के मौसम में वह भी खासकर भैया भिंडी के फसल में ना कुछ ऐसे जो कीट होते हैं वह उनका प्रकोप फसल अवधि के दौरान अधिकतर देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भैया जो गेहूं और चने सरसों जैसे जो तमाम फसल होते हैं उनकी कटाई के बाद न भैया यह जो कीट होते हैं ऑटोमेटिक भैया आपके सब्जियों के फसलों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो खासकर भिंडी की फसल की खेती करने वाले किसान साथियों के लिए सबसे नंबर 1 का वीडियो होगा, क्योंकि आज भैया मैं आपको बताऊंगा गर्मियों के समय में हरा तेला और सफ़ेद मक्खी जैसे कीटों का 100% जैविक और रासायनिक नियंत्रण और उसके साथ साथ भैया रामबाण और अचूक उपाय भी बताने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किसान साथियों, भिंडी की जो फसल होती है ना भैया वह लगभग पूरे साल उगाई जाती है, यह सब जग जाहिर है। उसमें विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप भी होता है। तो मुख्य रूप से फसल अवधि के दौरान हरा तेला और सफ़ेद मक्खी जैसे जो कीट होते हैं ना भैया अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको मैं अपने वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। जैसा कि हमारे हाथ में आप भैया हरा तेला कीट आप क्लियर देख रहे हैं। और उसके साथ साथ और भैया आम तौर पर जो हरे रंग वाले मच्छर होते हैं, जो हरे रंग के नाम से जाने जाते हैं, भिंडी की फसल के अलावा यह भैया कीट जो होते हैं कपास, आलू, बैगन, टमाटर जैसे भी फसलों पे यह नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ फसलों में यह वायरल रोगों को फैलाने का काम भी करते हैं। और उसके साथ साथ भैया यह शिशु और प्रौढ़ दोनों हरे रंग के होते हैं और तिकोने होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे किसान साथियों। यह कीट ज्यादातर पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। शिशु के पास पंख नहीं होते हैं और वह उड़ नहीं सकता, जबकि उसके प्रौढ़ अवस्था में पंख हो जाते हैं और इसलिए एक पत्ती से दूसरे पत्ती या दूसरे पौधों से दूसरे पौधों तक यह चले जाते हैं। शिशु और प्रौढ़ पत्तियों से रस चूसते हैं, नतीजन पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं, अर्थात पत्तियां कप के आकार की हो जाती है। वीडियो में भी आप देख रहे होंगे किसान साथियों। अब उसके साथ साथ अब भैया इसकी जो लार होती है ना सबसे जहरीला इनका लार होता है। जहरीले जो इनके लार होते हैं भैया, इनके जहरीले तत्व की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे होता क्या है कि पौधे सूखने लगते हैं और भंगुर हो जाते हैं। निगरानी के लिए आपको भैया दूसरी अवस्था में यह पीले चिपचिपे जाल भी स्थापित करते हैं पत्तियों पे। वीडियो में आपको फिर दिखा भी रहा हूं मैं। अब इन कीट के प्रकोप होने के बाद आपको सबसे पहले मैं रासायनिक उपाय बताऊंगा जो कि आपको करना है। आपको लेना होगा किसान साथियों 50 मिली नीम का तेल, या उसके साथ साथ आप पे लहसुन का अर्क 500 ग्राम, आप लगभग 20 मिली तक आपको भैया क्या करना है कि इनका घोल बना लेना है। और घोल बनाने के बाद आपको भिंडी की फसल में शाम के समय आपको ध्यान देना है, इसका स्प्रे करना है हर 1 दिन के अंतराल पे। ये तो हो गया आपका रासायनिक जैविक उपाय। अब आते हैं भैया रासायनिक में। तो रासायनिक में भैया आपको लेना होगा किसान साथियों 0.15 ईसी का वर्टिसिलियम लेक्टानी, जो कि एक कवक आधार पाउडर होता है। उसके साथ साथ आपको एक कवक आधार पाउडर 40 ग्राम आपको ले लेना है। ध्यान से दोबारा सुने, हमारे वर्ड में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। आपको लेना होगा 0.15 ईसी का वर्टिसिलियम लेकानी और आपको दूसरे में लेना होगा एक कवक आधार पाउडर 40 मिली का। अब प्रति ग्राम आपको क्या करना है 10 लीटर पानी के साथ घोल बनाने के बाद आपको भिंडी के फसल में छिड़काव कर देना है। और दूसरी अवस्था में एक उपाय और बता रहा हूँ आपको लेना होगा भैया
5 मिली थायोमेथोक्साम 25 WG वाला, और उसके साथ साथ या आप 4 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का आपको भैया ले लेना है, और 10 लीटर पानी में इसका घोल बना देना है। और घोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। आपको मैंने रासायनिक और जैविक दोनों उपाय बता दिया है किसान साथियों, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरी सलाह माने भैया तो आप जैविक दवा का स्प्रे करें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रासायनिक दवा से आप बचेंगे, जितना बचेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, आपके खेत की मिट्टी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ भैया जो आप मंडियों में इसको सेल करेंगे ना, तो भैया एक रासायनिक दवा का सब्जी और एक जैविक दवा का सब्जी, दोनों में फ़र्क ज़मीन आसमान का आएगा। और जैविक वाली जो सब्जी होगी ना, जैविक दवा वाली, वह भैया लाभदायक सेहत के लिए भी होगी, और उसके साथ साथ भैया आपके खेत के लिए भी होगी, और स्वयं आपके लिए भी होगी किसान साथियों। बाकी आप मन मर्जी मन मुताबिक आप दोनों में से किसी का भी आप चयन करके भिंडी की फसल में इनका प्रयोग करके आप हरा तेला से, सफ़ेद मक्खी से भैया, चाहे वो शिशु हो या प्रौढ़ हो, दोनों से आप छुटकारा खूब आसानी से पा सकते हैं किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय अपना ज़रूर देना। वीडियो पूरा वॉच करें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को भैया खूब दबा करके आप शेयर करें। वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, अगले यूनिक लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।